एक बंदर और सारस बहुत ही भूखे थे। वो भोजन की तलाश में इधर से उधर घूम रहे थे, परंतु उन्हें तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला। फिर ऐसे ही चलते चलते थक हार के वो एक घर के पास बैठ गए। वो दोनों तो भूख से मर रहे थे। फिर वहाँ एक चमत्कार होता है। वहाँ एक जल परी अचानक से प्रकट होती है। उसे देखकर सारस और बंदर तो डर ही जाते हैं। कौन हो आप? अचानक से आप यहाँ कैसे प्रकट हो गए? मैं एक जल परी हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैंने देखा कि आप बहुत भूखे हो। मैं हमेशा मुसीबत में रहने वालों की मदद करती हूँ। भूखे तो बहुत है हम जादुई जल परी जी। सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया। वो सामने पहाड़ों के पास एक जादुई तालाब है। उस तालाब के पास एक पेड़ है। उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस तालाब में फेंक दो। गुस्सा मत हो जल परी जी, पर उस तालाब में पत्ता फेंकने से हमारी भूख कैसे मिटेगी? वो पत्ता तालाब में फेंकने के बाद आप जो भी मांगोगे वही मिल जाएगा, और अगर कोई पशु या पक्षी लालच करेगा तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो भी उसे वह सब कड़वा लगेगा। इसलिए ज्यादा लालच नहीं करना। इतना कहकर वो जादुई जल परी वहाँ से गायब हो जाती है। बंदर भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इतने अच्छे काम तो हमने किए ही नहीं जो इतनी दया आ गई उस जादुई जल परी को हम पर। सारस, अब जल्दी चलो, हमें पहाड़ों की तरफ जाके देखना होगा। बंदर और सारस जल्दी से पहाड़ों की तरफ आते हैं और वहाँ आकर देखते हैं कि सचमुच वहाँ जादुई तालाब था, और वो जादुई तालाब पानी से पूरा भरा हुआ था। बंदर भाई, वो जादुई जल परी तो इसी पेड़ के पत्ते को तालाब में फेंकने के लिए कह रही थी। मैं फेंकती हूँ पत्ता। इस तरह वो सारस पेड़ का एक पत्ता तोड़ देती है और उस तालाब में फेंक देती है, और उस तालाब से अब आवाज आती है। मुझे लगता है कि कोई ईमानदार पशु या पक्षी भूखा है। मांगो, आपको क्या मांगना है? बंदर भाई, ये तालाब तो सचमुच कुछ मांगो कह रहा है। तालाब जी, हमें एक विशाल और बड़ा सा आम दे दो जो मीठा भी हो और बहुत रसीला हो। फिर वो तालाब एक बड़ा सा आम दे देता है। बंदर भाई, ये तो बड़ा काम का जादू आ गया है हमारे पास। अब तो मैं सब पक्षियों को तरसा तरसा के खाऊंगा ये आम, और हमको जब भी भूख लगेगी तब हम इस तालाब में पत्ता डालकर खाना मांग लिया करेंगे। आज बंदर और सारस तो बहुत खुश थे। चलो बंदर भाई, अब ये आम ले जाकर दूसरे पशु पक्षियों के सामने जाके खाते हैं। मुझे बहुत मजा आएगा दूसरे पशु पक्षियों को चिढ़ाकर खाने में। फिर बंदर और सारस उस आम को लेकर जंगल की ओर जाते हैं और उस आम को एक जगह पर रख लेते हैं। इतने बड़े आम को देखकर जंगल के दूसरे पशु पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। बंदर और सारस भाई, हम तो यहाँ भूख से मर रहे हैं, और तुम दोनों के पास इतना बड़ा आम कहाँ से आ गया? मैं तो अभी अभी आम के पेड़ से आया हूँ। वहाँ तो कोई भी आम नहीं था। ये तो सिर्फ एक आम है। हमारे पास तो इस तरह के खूब सारे फल हैं। अगर आपको हमें फल खाते हुए देखना है तो कल फिर यही आ जाना। बंदर और सारस भाई, ये आम तो बहुत बड़ा है। इस आम में से थोड़ा थोड़ा हमें भी दे दो। चिड़िया, पहले हम ये आम खा लें कि आप सब इस आम की गुठली खा लेना। ऐसा कहते हुए वो दोनों आम को खाना शुरू करते हैं। सारस भाई, तुमने तो कई बार मेरा खाना चुरा कर खाया है। आज थोड़ा सा आम मुझे भी दे दो। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। कितना मीठा होगा ये आम, और रसीला भी। इधर सारस और बंदर इधर उधर ना देखकर बस आम को खाए ही जा रहे थे। फिर अभी सब पक्षी अपने अपने घरों को भूखे ही लौट जाते हैं। बंदर भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब वो तो था मुझे आम खाते हुए देख रहा था। अब तो हम रोज उन्हें दिखा दिखा कर ऐसे ही जादुई फल खाया करेंगे। अब जंगल में रात हो जाती है। चिड़िया आज भूखी ही सोई हुई थी। आज तो तोता भी चिड़िया के घर पर ही सोया था। चिड़िया, चिड़िया, मुझे पता है कि आप भूखे हो। उस लालची बंदर और सारस को मैंने ही वो फल दिया था, परंतु वो बंदर
और सारस तो बहुत लालची निकले। उन्होंने आप में से किसी को भी वो आम नहीं दिया। आप सब वहाँ पहाड़ों पर जाओ, वहाँ एक तालाब में पास वाले पेड़ से एक पत्ता तोड़कर फेंको, फिर उससे आप जो भी मांगोगे वो मिलेगा। मुझे तो आम खाना है, मुझे वो मीठा और रसीला आम खाना है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। चिड़िया चिड़िया क्या हुआ, कौन सा आम खाना है? बंदर और सारस का आम तो हमारे सपने में भी आने लगा है। चिड़िया अब जाग जाती है। तोते भैया, मैंने अभी अभी एक सपना देखा। मैंने देखा कि पहाड़ों के पास एक तालाब है, उसमें पास वाले पेड़ से पत्ता फेंकने पर हमें जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। चिड़िया आप सो जाओ, आप आम के बारे में सोचते सोचते सो गई थी, इसलिए आपको ऐसे सपने आ रहे हैं। परंतु तोते भैया, मेरा दिल कह रहा है, मेरा ये सपना सच है। हम कल सुबह होते ही पहाड़ों की तरफ जाएंगे। चिड़िया अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कल ही हम उधर चले जाएंगे। फिर अब वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे दिन सीधा चिड़िया और तोता पिंकू के पास चले जाते हैं। पिंकू भैया जल्दी चलो, हमें पहाड़ों की तरफ जाना है। चिड़िया वहाँ जाकर क्या करना है? पिंकू भैया बस आप चलो मेरे साथ, मैं आपको वहाँ जाकर सब बताऊंगी। यही अब वो तीनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और सब जाके उस तालाब के पास जा बैठते हैं। देखा तोते भैया, मैं ना कहती थी कि मेरा सपना जरूर सच होगा। चिड़िया और तोते मुझे तो भी कुछ बताओ, ये सब क्या हो रहा है? कौन सा सपना सच्चा हुआ? टिंकू बस तुम थोड़ा इंतजार करो। इस चिड़िया उस पेड़ का एक पत्ता तोड़कर उस तालाब में फेंक देती है। पत्ता फेंकते ही उस तालाब से आवाज आती है, कोई ईमानदार पक्षी भूखा है, मुझे पता चला है, मांगो मुझसे आपको क्या चाहिए। ए प्यारे से तालाब, हम सबको भूख लगी है, हमें खाने को कुछ मीठे मीठे आम दे दो। फिर ओ तालाब मीठे मीठे और रसीले आम दे देता है, जिन्हें देख के पिंकू तो खुशी से पागल ही हो रहा था। अब मुझे समझ आया तो ओ ये सपना था। फिर ओ सब वहाँ बैठकर आम खाने लगते हैं। बंदर और सारस भी वहाँ खुशी खुशी से आ जाते हैं। अरे ए क्या, ए आम कहाँ से लिया आपने? सारस भाई, आपने तो वो आम कल हमें नहीं दिया था, इसलिए ए आम हमें भगवान ने दिया है। अब ए तालाब हमें हर रोज कुछ न कुछ खाने को देगा। ओ तो फिर आपको भी पता चल गया इस जादुई तालाब के बारे में। बंदर भाई जल्दी जल्दी से पत्ता फेंको, मुझे तो आज मीठे मीठे अंगूर खाने हैं। फिर बंदर पत्ता तोड़ के तालाब में फेंकता है। फिर वो जादुई तालाब उनसे पूछता है, मेरे सच्चे पक्षी मांगो, क्या चाहिए आपको? ये सुनकर तो तोते से रहा नहीं जाता। तालाब जी, ये कहाँ से सच्चे पक्षी है, ये तो एक नंबर के धोखेबाज हैं। जा तोते, बड़ा आया तू सच्चा और ईमानदार पक्षी, एक लगाऊंगा खींचकर तुम्हें। फिर अब वो तालाब बोलता है, जो पक्षी सच्चा नहीं होगा उसे खुद ही पता चल जाएगा। और फिर तालाब उन्हें अंगूर दे देता है। देखा बूढ़े तोते, मेरे तालाब भैया जी ने मुझे अंगूर दे दिए। तुम्हारे जैसे की बातों को नहीं मानते मेरे तालाब भैया। सारस, ये अंगूर तो बहुत कड़वे हैं। क्या ये अंगूर कैसे कड़वे हो सकते हैं? फिर ओ सारस वो अंगूर खा लेता है। अरे ये अंगूर तो सचमुच कड़वे हैं। यही तुम्हारी सजा है सारस और बंदर। कल कैसे आप लोग आम हमें दिखा दिखा के खा रहे थे, अब मिली ना आपको सजा। ऐसे ही सारे पक्षी तालाब से जो चाहे वो चीजें मांगकर खाते हैं, परंतु बंदर और सारस जो भी मांगते वो तो कड़वा ही होता। दोस्तों, यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए।